college sweethearts, now married, commissioned one after the other। कॉलेज स्वीटहर्ट्स का मतलब होता है प्रेमी युगल जोड़ा, ठीक है। कॉलेज के प्रेमी जोड़े ने जो कि अब नाउ मैरिड यानी जो अब विवाहित हैं, कमीशनड यानी सैन्य अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए, वन आफ्टर द अदर यानी एक के बाद द्वितीय यानी एक के बाद दूसरा, ठीक है। कॉलेज का प्रेमी जोड़ा जो अब मैरिड है यानी शादीशुदा है, विवाहित है, वो सैन्य अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ एक के बाद दूसरा। बेसिकली ये जो न्यूज़ है देहरादून से हैं, वहाँ पर जो एक कमीशन पद की नियुक्ति जारी की गई उसके दौरान की ये न्यूज़ है, जिसके अंदर एक प्रेमी युगल जोड़ा, दोनों पति पत्नी कमीशन पद के लिए नियुक्त हुए, उन्हीं की ये कहानी है जिन्होंने कॉलेज के टाइम से प्रेम विवाह के साथ साथ देश सेवा की राह ढानी और उसमें आज वो कामयाब हुए, उस मंजिल पे पहुँचे। उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। आओ इसको डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैरिड का मतलब होता है विवाहित, स्वीटहर्ट्स यानी प्रेमी युगल, ठीक है। कमीशन यानी सैन्य पद के लिए नियुक्त होना, वन आफ्टर द अदर यानी एक के बाद दूसरा। ये आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे, ये प्रेमी युगल जोड़ा है, ये उनकी पत्नी है और ये जो कि तलवन नाम से है जो उनके पति हैं, बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इस न्यूज़ को पढ़ते हैं और समझते हैं। देहरादून। When Robin Singh Talan and Swati Kumari become sweethearts during their college days, they shared more than their love for each other, full stop। यानी लव स्टोरी बोल सकते हो, लव भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वेन रोबिन सिंह तलन, जब रोबिन सिंह तलन एंड स्वाति, रोबिन सिंह ये है और स्वाति ये हैं, ठीक है। वेन जब रोबिन सिंह तलन और स्वाति कुमारी बिकम हो गए स्वीटहर्ट्स यानी एक प्रेमी जोड़ा बन गए वो, ड्यूरिंग कब के दौरान यानी डियर कॉलेज डेज यानी अपनी कॉलेज के समय वो प्रेमी जोड़ा बन गए। दे शेयर्ड, दे यानी उन्होंने, शेयर्ड यानी साझा की, मोर देन यानी उससे अधिक, डियर लव यानी अपने प्यार से भी अधिक उन्होंने अपनी जो कहानी साझा की, फॉर ईच अदर यानी एक दूसरे के लिए उन्होंने क्या किया, जो कि इस न्यूज़ के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी उन्होंने देश सेवा का जज्बा ढाना। दे यानी उन्होंने, शेयर्ड यानी साझा किया, ए ड्रीम ऑफ सर्विंग द नेशन इन यूनिफॉर्म। दे शेयर्ड, दे यानी उन्होंने, दो एक से अधिक व्यक्ति की बात होती तब दे यूज़ करते हैं ना, दे प्रोनाउन। दे शेयर्ड, दे यानी उन्होंने, शेयर्ड यानी साझा किया, ए ड्रीम यानी सपना, ऑफ सर्विंग द नेशन इन यूनिफॉर्म, उन्होंने एक सपना सजोया था कि राष्ट्र की सेवा एक वर्दी के रूप में करें, जो कि उन्होंने हासिल कर ली है ना। सर्विंग का मतलब सेवा देना, ठीक है। द नेशन इन राष्ट्र का, इन यूनिफॉर्म यानी वर्दी के रूप में। इम्पोर्टेंट वोकेबलरी को नोट डाउन जरूर करें और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो इस प्रकार लेके रहूँ। ऑन सैटरडे दैट जर्नी रीच्ड व्हाट द कपल कॉल्ड इट्स most blissful chapter, as Talan 28, a resident of Greater Noida, was commissioned as a lieutenant in army with his wife already in commissioned officer in the Indian Navy, applauding the audience proudly, full stop। On Saturday यानी शनिवार को, Saturday मीन्स शनिवार को, दैट जर्नी ये जो यात्रा है, रिस्ट यानी पहुंची, वाट द कपल कॉल्ड जैसा कि कपल यानी उस दंपति ने, दंपति कपल का मतलब दंपति, ये जो दोनों पति पत्नी हैं इनके लिए आया है। कपल कॉल्ड जिन्होंने पुकारा, इट्स मोस्ट ब्लिसफुल चैप्टर, उन्होंने इस दंपति ने इस अध्याय को मतलब इस क्षण को बहुत ही ज़्यादा आनंददायक यानी हृदय भर देने वाला मतलब आनंद का पल बताया। ब्लिसफुल चैप्टर का मतलब बहुत ही ज़्यादा आनंददायक वाला अध्याय बताया। एज तलन, तलन का मतलब जो ये ऑफिसर है ना, तलन सिंह, 28 जिनकी उम्र है
28 वर्षीय। ए रेजिडेंट वो निवासी है। ग्रेटर नोएडा की निवासी है। तलन इज जो वर्ब है यहाँ, तलन वाज कमीशनड जिनको नियुक्त किया गया है एज ए लेफ्टिनेंट एक लेफ्टिनेंट ऑफिसर के रूप में इन द आर्मी के अंदर, ठीक है, यानी सेना के अंदर, विथ हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी के साथ, जो कि कोमा ऑलरेडी इन कमीशन जो पहले से कमीशन यानी तैनात है ऑफिसर यानी अधिकारी। ऑफिसर का मतलब क्या था? अधिकारी। इन कहाँ पर? इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना के अंदर। अपलाउडिंग यानी प्रशंसा करते हुए। इन द ऑडियंस यानी ऑडियंस जो वहाँ पर श्रोतागण थे उन्होंने वहाँ इनकी प्रशंसा की। प्राउडली यानी गर्व के साथ, मतलब उन्होंने ये जो मंजिल हासिल की है उसके लिए वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, जब ये कमीशन किया जा रहा था उनको, उन्होंने उनकी सराहना की और प्रशंसा की बहुत ही गर्व के साथ। प्राउडली यानी गर्व के साथ, अपलाउडिंग यानी प्रशंसा करते हुए, कमीशन यानी नियुक्त करना अधिकारी के रूप में, ठीक है, ऑडियंस यानी वहाँ के श्रोतागण। शेयरिंग यानी साझा करते हुए। डियर जर्नी, तलन सेड, बोथ ऑफ अस हैड बीन प्रिपेयरिंग टुगेदर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेज, कोमा फुल स्टॉप, है ना, इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे फुल स्टॉप। उनका जो स्टेटमेंट है इन्वर्टेड कोमा। शेयरिंग दियर जर्नी, अपनी यात्रा साझा करते हुए। तलन सेड, तलन ने कहा, ठीक है। बोथ ऑफ अस, हम में से दोनों, हैड बीन प्रिपेयरिंग, हम तैयारी कर रहे थे, टुगेदर यानी साथ साथ में, फॉर द एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा की, टू ज्वाइन यानी शामिल होने के लिए, द आर्म फोर्सेज यानी आर्म फोर्स यानी सैन्य सेवा के अंदर जाने के लिए हमने दोनों ने साथ में तैयारी की थी, ठीक है। आई ज्वाइंड द इंडियन एयर फोर्स एज ए कॉर्पोरल, फुल स्टॉप। आई यानी मैंने, क्या कहा? तलन कह रहे हैं कि आई ज्वाइंड, मैंने ज्वाइन किया, इंडियन एयरफोर्स एज ए कॉर्पोरल। कॉर्पोरल एक सेना का पद होता है, सैन्य पद होता है, उसके लिए ये वर्ड आता है। आई ज्वाइन यानी मैंने ज्वाइन किया द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की एज ए कॉर्पोरल, सैन्य पद के रूप में। सब्सिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप, ठीक है, सब्सिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप। आई क्रैक्ड द एग्जाम ऑफ आर्मी कैडेट कॉलेज एट IMA in 2022 before undergoing the necessary training to be finally commissioned an officer in the army today, Talan said, full stop. सब्सिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप, ठीक है। आई क्रैक्ड यानी मैंने क्रैक किया, मैंने एग्ज़ाम पास। क्रैक का मतलब कोई भी एग्ज़ाम जो कंपटीशन एग्ज़ाम पास किया जाता है उसको बोला जाता है क्रैक। आई क्रैक्ड, मैंने एग्ज़ाम पास किया। कौन सा? वो परीक्षा पास की, आर्मी कैडेट कॉलेज की एक जो परीक्षा तो पास की। एट कहाँ पर? IMA इन 2022, IMA की जो कि 2022। बिफोर गोइंग अंडरगोइंग यानी प्रशिक्षण से पूर्व, बिफोर अंडरगोइंग यानी प्रशिक्षण पूर्व, नेसेसरी ट्रेनिंग जो आवश्यक प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग का मतलब। टू बी यानी होने के लिए, फाइनल कमीशन यानी अधिकारी नियुक्त होने के लिए जो भी ट्रेनिंग होती है। एज जैसा कि एज एन ऑफिसर, एक ऑफिसर अधिकारी के रूप में इन द इंडियन आर्मी भारतीय सेवा के लिए। टुडे जो कि मैं आज हूँ, सेड यानी आज मैं बना हूँ, सेड तलन ने ऐसा कहा, ठीक है। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण, अंडरगोइंग यानी मतलब उसके दौरान, ठीक है। और क्रैक्ट का मतलब क्रैक करना ना, एग्ज़ाम पास करना, ठीक है। एन ऑफिसर, एन आर्टिकल लेता, आर्टिकल का भी आप ध्यान रखें कि मतलब कौन सा वर्ड, मतलब कौन सा नाउन कहाँ पे कौन सा आर्टिकल ले रहा ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आप लोगों की मतलब सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी जाके, आप लोग शेयर करोगे इन चीज़ों को तभी जाके ये उन लोगों तक पहुंचेगी जिनकी इसकी ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं आज भी ग्रामीण परिवेश के अंदर, उन्हें नहीं पता है कि इंग्लिश को किस तरीके से बहुत ही ईजी वे तरीके से पढ़ के अपन एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और अपनी लाइफ के अंदर कुछ अलग कर सकें। आओ आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। स्वाति 27 हैड गोट दियर फर्स्ट फुल स्टॉप। स्वाति 27, स्वाति जिनकी उम्र 27 वर्ष, हेड गोट जिन्होंने प्राप्त कर लिए थे, दियर फर्स्ट यानी ये जो पोस्ट है उन्होंने पहले प्राप्त कर ली थी। सी वाज कमीशनड इनटू द नेवी एज एन ऑफिसर इन 2021। सी यानी वह, वाज यानी थी, कमीशनड यानी अधिकारी के रूप में,
इन टू यानी के अंदर, द नेवी नेवी के अंदर, एज यानी के रूप में, एन ऑफिसर यानी एक अधिकारी के रूप में इन 2021 यानी स्वाति ने नेवी के अंदर पहले ही एक अधिकारी कमीशन अधिकारी के रूप में नियुक्ति प्राप्त कर ली थी। एन आर्टिकल लगा है ना, ऑफिसर के आगे हमेशा एन आर्टिकल लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, एन ऑफिसर। द कपल गोट मैरिड इन 2024 फुल स्टॉप। द कपल, कपल का मतलब दंपति, पति पत्नी के लिए आता कपल, गोट यानी प्राप्त किया, ठीक है, मतलब मैरिड उन्होंने विवाह कर लिया 2024 के अंदर, उन्होंने गोट मैरिड, जब भी मैरिड की बात होती है तो गोट मैरिड आता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। सर्विंग एज ए लेफ्टिनेंट इन द नेवी, स्वाति सेड सी इज इमेंसली प्राउड टू सी हिम तलन एज ए कमीशन्ड ऑफिसर फुल स्टॉप। सर्विंग यानी सेवा करते हुए, एज ए लेफ्टिनेंट के रूप में सेवा करते हुए, इन द नेवी नेवी यानी नौसेना के अंदर, स्वाति सेड स्वाति ने बताया, सी इज़ इमेंसली, सी यानी वह, इज यानी है, इमेंसली यानी बहुत ही ज़्यादा, प्राउड यानी उसे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा, टू सी यानी किसको देखकर, हिम यानी उसको तलन यानी उनके हस्बैंड यानी पति को तलन को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा, किसके रूप में, एज ए कमीशन्ड ऑफिसर, एक सैन्य अधिकारी के रूप में। Despite joining the Air Forces as a corporal, he continued his efforts to get commissioned as an officer in the army full stop। ठीक है, Despite joining the Air Force यानी एयरफोर्स ज्वाइनिंग करने के बावजूद, Despite का मतलब होता है के बावजूद, यानी एयरफोर्स ज्वाइन करने के बावजूद, ठीक है ना, एज ए कॉर्पोरल एक सैन्य पद ज्वाइन करने के बाद, ही कंटिन्यू, ही यानी तलन की बात हो रही है, यानी वो पुरुष है इसलिए ही आता, और महिला होती है उसके लिए शी आता है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें बार बार। बहुत सारे जो बच्चे नए बच्चे हैं उनको ये पता नहीं होता है कि सी किसके लिए यूज रहा, ही किसके लिए यूज रहा, ठीक है ना। कंटिन्यूड उसने जारी रखा, हिज एफर्ट्स यानी प्रयास, टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, कमीशन यानी सैन्य अधिकारी, एज एन ऑफिसर यानी एक अधिकारी की नियुक्ति के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया, एन ऑफिसर इन द आर्मी आर्मी के अंदर। वी हैव फाइनली हम अंततः रियलाइज, वी हैव फाइनली अंततः हमने महसूस किया, आवर ड्रीम यानी ये जो अपना हमारा सपना है वो आज पूरा हुआ, ऑफ द सर्विंग द कंट्री एज ए ऑफिसर, सी एडेड। वी हैव फाइनली, वी हमने रियलाइज यानी महसूस किया, फाइनली अंततः, आवर ड्रीम यानी हमने अपना वो सपना साकार किया, सर्विंग यानी सेवाएं देते हुए देश के अंदर, एज ए ऑफिसर एक अधिकारी के रूप में, सी एडेड ऐसा उन्होंने ऐड किया, उन्होंने बतलाया, उन्होंने कहा। तलन्स फादर, तलन्स के जो पिता है धीरेन्द्र सिंह, हु रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी एज सूबेदार मेजर ऑनरेबल इट said, seeing my son and my daughter-in-law donning uniform of commissioned officer filled me with a great pride and joy। तलन्स फादर, तलन के जो पिता हैं धीरेन्द्र सिंह, हु जो कि क्या है, हु किसके लिए, धीरेन्द्र सिंह रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त फ्रॉम आर्मी से वो सेवानिवृत्त है, एज ए सूबेदार सूबेदार के मेजर के पद से, ऑनरेबल यानी मानद उपाधि मिल रही, ऑनरेबल लिट का मतलब होता है मानद उपाधि, सेड उन्होंने कहा, सीइंग यानी देखते हुए, सीइंग का मतलब देखते हुए, माय सन मेरे पुत्र को, एंड डॉटर इन लॉ मैं अपने मेरे पुत्र को और मेरी पुत्र वधू को, डूनिंग का मतलब होता एक ड्रेस यूनिफॉर्म पहनना, यूनिफॉर्म यानी उन कपड़ों के अंदर उन यूनिफॉर्म में देखते हुए, ऑफ द कमीशन यानी एक नियुक्त अधिकारी के रूप में देखते हुए, फील्स यानी जो भरता हूँ यानी भर गया हूँ, मी विथ ए ग्रेट प्राइड बहुत ही ज़्यादा मतलब उस आनंद के साथ और उस गर्व के साथ, जॉय का मतलब आनंद और प्राइड का मतलब गर्व के साथ। ठीक है, आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है पुत्र वधू, ठीक है, और यूनिफॉर्म का मतलब होता है वो जो कपड़े हैं, ठीक है, डूनिंग यानी पहनने हुए, ठीक है, पुट ऑन का मतलब होता है ये ड्यूनिंग, ठीक है, डोनिंग सॉरी। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आओ इसकी वोकेबलरी को एक नज़र में देखते हैं। वोकेबलरी मीन शब्दावली। आओ इन वर्ड को डिटेल से देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, और जो भी वर्ड आपको इम्पोर्टेंट लगे उनको नोट डाउन जरूर करें, ठीक है। स्वीट हर्ट्स का मतलब प्रेमी युगल, ये नाउन है, ठीक है। मैरिड यानी विवाहित, ठीक है, एडजेक्टिव और वर्ब दोनों हैं ये।
कमीशनड, कमीशन को बोला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है, वर्ब है, ठीक है। जर्नी, जर्नी का मतलब यात्रा, सफर, नाउन है। ब्लिसफुल का मतलब अत्यंत सुखद, आनंद, ठीक है, एडजेक्टिव है ये। लेफ्टिनेंट का मतलब लेफ्टिनेंट, सैन्य अधिकारी, नाउन, ठीक है। अपलाउडिंग यानी तालियां बजाना, प्रशंसा करना, ठीक, वर्ब है ये, ठीक है। प्राउडली यानी गर्व से, एडवर्ब है ये। प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग यानी तैयारी करना, ठीक है, वर्ब, ठीक है। प्रिपेयर का मतलब तैयार, तो प्रिपेयरिंग वर्ब में आईएनजी फॉर्म है ना, ये ध्यान रखना। आर्म्ड फोर्सेस यानी सशस्त्र बल, नाउन है। आर्म्ड फोर्सेस यानी सशस्त्र बल। कॉर्पोरल, कॉर्पोरल का मतलब होता है सैन्य पद, ठीक है, नाउन है, सैन्य पद। और सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब बाद में, पश्चात, तत्पश्चात, एडवर्ब है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली यानी तत्पश्चात। क्रैक, क्रैक का मतलब एन एग्जाम, परीक्षा में उत्तीर्ण की, पास करना परीक्षा, वर्ब है ये। अंडरगोइंग यानी गुजरना, प्रशिक्षण लेना, वर्ब है ये। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, ये नाउन है। इमेंसली यानी अत्यधिक, बहुत अधिक, ये एडवर्ब है। और रिटायर्ड, सेवानिवृत्ति, एडजेक्टिव और वर्ब है। और डोन यानी कपड़े पहनना, ये वर्ब है। और यहाँ पे वर्ड यूज हुआ डोनिंग, ठीक है। आई होप ये वर्ड भी आपको समझ में आएगी, ये न्यूज़ समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वर्ड मिला करेंगे, और अधिक से अधिक व्यक्तियों को इसको शेयर और करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।